हे हेलो दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। सो ये क्वेश्चन है टीसीएस एनवीटी का 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन है, कोडिंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन तो काफी इजी है, बट स्टार्टिंग में आपको जब देखे आप तो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहली बार समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया। तो गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर अरे हैविंग साइज n, मतलब आपके पास क्या होगा, एक ऐसा अरे होगा, ठीक है। उसके ऐसे कुछ साइज वगैरह होंगे, और जो अरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे, लाइक एक एलिमेंट है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। हैविंग साइज यानी इसकी एन साइज होगी। ईच एलिमेंट ऑफ द अरे विल कैरी अ डिफरेंट वैल्यू। तो इस अरे में जितने भी एलिमेंट रहेंगे, लाइक यहाँ पर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ पर लाइक 5 हो सकते हैं, पर यहाँ पर किसी भी एलिमेंट्स के सिमिलर वैल्यूज नहीं हो सकते। लाइक अगर मैं मान लू यहाँ पर मैंने अगर 3 लिख दिया तो यहाँ पर ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलता है, हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट, अरे के जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू सिमिलर नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम वैल्यू, जो यहाँ पर बात की। बट कैंडिडेट्स हैज टू डू दिस विद द मिनिमल changes in this original value of the elements, making every element at least as much value as it originally had. Okay, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मिनिमम सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट कैन बी सेट द अरे फॉर। तो सिंपल हमारे पास क्या बात है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपके पास ये कुछ ऐसा अरे दिया होगा, और इसमें जो एलिमेंट्स वगैरह होंगे ना सारे के सारे, उन सभी एलिमेंट्स की जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी यूनिक होगी, किसी की एलिमेंट्स की वैल्यू सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी साइज दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पर नहीं है, थोड़ी साइज दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर किसके तीन एलिमेंट दिए, पहला एलिमेंट क्या है 2, दूसरा एलिमेंट 2 है, और तीसरा एलिमेंट 4 है। तो देखिए यहाँ पर नहीं क्या, 2 2 और ये 4, यहाँ पर 2 और ये 2 रिपीट हो गया, तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको क्या करना है, एक से इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट करना है हमें। अगर लाइक देखिए ये मेरे दो एलिमेंट है, मैं इसको मान लेता हूँ, मैं इसको इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट कर लो लाइक 3। अगर मैंने इसे 3 कर लिया तो ये यूनिक में एलिमेंट्स हो गए, सारे के सारे हो गए। ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, हो गए सारे के सारे यूनिक एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स की सम फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब मेरी सम क्या होती है, 4 + 3 7 एंड 7 + 2 इट्स 9। एक्सप्लेनेशन, as two elements have the same value, maximum value for the one of them needs to be incremented to 3. He can set the array with 2 + 3 + 4. So simply हमें क्या करना है, अगर array हमारे एलिमेंट्स में डुप्लीकेट वैल्यू है तो किसी भी वैल्यू को, आप जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको इंक्रीमेंट कर लेना है, इंक्रीमेंट करने के बाद हमें उसे सम लेनी है। सम कब करनी है, जब हमारे सारे के सारे एलिमेंट यूनिक हो जाए, ठीक है। तो इसकी अप्रोच देखती है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए। ओके, पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक डेमो अरे ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास अरे होगा, ठीक है। हम वही एग्जांपल ले लेते, लाइक 2 हो गया, यहाँ पर ये दूसरा 2 हो गया, और ये 4 हो गया, लाइक 0 1 और 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप वन में क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, टीसीएस में नहीं क्या, पूरा का पूरा कोड अपने खुद से लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहली स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले साइज का इनपुट लेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे अरे के एलिमेंट्स की मतलब हमारा इनपुट लेंगे, ठीक है। टेकिंग इनपुट ऑफ अरे एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया मेरी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम फॉर लूप्स लगाएंगे। तो मुझे अगर ये दोनों ऐसे साइमल्टेनियस वैल्यूज देखने हैं, तो मुझे डबल फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। डबल फॉर लूप में क्या करूंगा, अगर मेरी पहली और दूसरी वैल्यू अगर सिमिलर है, लाइक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक अरे ऑफ आई इक्वल टू अरे ऑफ जे, ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे सिंपली क्या कर लेना है, अरे ऑफ आई में जो वैल्यू है ना, उसको क्या करना है, एक से इंक्रीमेंट कर लेना है, उसमें एक ऐड कर लेना है, ठीक है।
उससे इंक्रीमेंट कर लें। और इसमें एक बात और थी, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, एक बार और थी। अगर मेरे क्वेश्चन में एक आपको ये भी स्टेप याद रखनी है, स्टेप 4 में, इफ एनी नंबर इन द अरे लाइक ए इज नंबर है, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो हमें क्या कर लेना है, हमें आउटपुट ऐसा ले लेना है। सी प्लस में सी आउट ऐसे लिखते हैं, या फिर मैं इसे कट कर लेता हूँ, या फिर ऐसा आउटपुट लिख लेता हूँ। आपको आउटपुट क्या दे देना है, रॉन्ग इनपुट, ऐसा आपको प्रिंट करना है। ठीक है, ऐसा आपको प्रिंट करना होगा। ठीक है, ऐसा आपको प्रिंट करना होगा। तो इन सिंपल स्टेप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का, अब कोड देखते हैं, कोड में फॉर्मेट में इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में इसे थोड़ा आगे ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सबसे पहले मैं तो कोड सी प्लस में करूंगा। आपको मैं लॉजिक तो बता चुका हूँ। कोड काफी सिंपल होगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि लाइब्रेरीज लेंगे, जैसे सी प्लस में होती है लाइब्रेरी, हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और या फिर लगाऊंगा यूजिंग नेम स्पेस। आप जिन लोगों ने जावा किए थे, आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप मतलब आगे कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर आपका टाइम पास ना हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं उसके बाद करूंगा इंट मेन। ठीक है, सबसे पहले मैं साइज लूंगा, इंट एन साइज। उसके बाद मैं इनपुट लूंगा साइज का। ठीक है, उसके बाद मैं अरे लूंगा। ठीक है, इंट अरे, मेरे अरे की साइज कितनी होगी, एन इतनी साइज होगी। ठीक है, फिर एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करूंगा, सीन आपके जावा में जैसे इनपुट स्कैनर क्लास कुछ यूज करते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अरे ऑफ आई ऐसा इनपुट लेंगे। ठीक है, आपने अभी इनपुट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक इंट सम भी एलिमेंट डिक्लेयर कर दूंगा, इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब मुझे दो फॉर लूप लगाने हैं। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और दूसरा फॉर लूप लगाना है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ पर करना है जे इज लेस देन एन। ठीक है, जे प्लस प्लस ऐसा कर लेना है। यहाँ पर अब मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पर मुझे वैल्यूज अभी चेक कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पर मैं इसे ऐसा लिख, यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, इफ, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, अरे ऑफ आई इक्वल टू हुआ अरे ऑफ जे से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधे ही आपको क्या कर लेना है, अरे ऑफ आई इक्वल टू अरे ऑफ आई प्लस 1, इतना ही कर लेना है सिंपली। और यहाँ पर आपको एक केस और याद में रखनी है, इफ, यहाँ पर एक आपको ऐसे ही साथ में चेक करना है, इफ अरे ऑफ जे या फिर आई, आपको कौन सा भी लिख सकते हैं, इज लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, इंट फ्लैग ले लेता हूँ, मुझे ताकि मैं एक वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, फ्लैग इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फ्लैग लेता हूँ, फ्लैग इक्वल टू फ्लैग प्लस 1 ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसे ऐसा करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो भी कोड है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं मेरा जो भी एक पहला लूप होगा उसे खत्म कर लूंगा, ये मेरा दूसरा लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं उसके बाद कुछ प्रिंट करूंगा, इफ अगर मेरा फ्लैग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो मुझे क्या कर लेना है, सी आउट रॉन्ग इनपुट ऐसा कर लेना है, ऐसा प्रिंट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली, अगर ये हुआ तो ऐसा कर लेना है, अगर मतलब ये इनपुट हुआ तो ऐसा कर लेना है, एल्स
आपको क्या कर लेना है, एक फॉर लूप लगा लेना है, int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस। उसके बाद आपको जो भी लूप आपका जो ये है अरे उसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर क्या कर लेना है, सी आउट, यहाँ पर इतना कर लेना, सी आउट अरे ऑफ आई, ऐसे यहाँ पर स्पेस देनी है, ठीक है, ऐसा कर लेना है। और लास्ट में क्या कर लेना है, रिटर्न 0, और आपका ये प्रोग्राम खत्म हो गया। तो लास्ट में आपको अगर लुक लाइक हमारा अरे ऐसा हुआ लाइक -2 3 4, यहाँ पर यूनिक एलिमेंट तो है, पर मुझे जीरो इंडेक्स पर क्या है, एक निगेटिव एलिमेंट मिल गया है। तो मेरा अरे जो वैल्यू आएगी आएगी, तो यहाँ पर एक बार कंडीशन चेक हुई, अगर मेरा अरे ऑफ जे इज लेस देन 0 है, ठीक है, यहाँ पर मेरा फ्लैग की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो जाएगी 1, और यहाँ पर कंडीशन हमारी मीट हो जाएगी। अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे क्या करना है, रॉन्ग इनपुट ऐसा आउटपुट दे देना है, ठीक है, ऐसा आउटपुट आ गया। पर अगर ऐसा हुआ लाइक 2 2 और यहाँ पर 4 था, हमारे पिछली बार ऐसा क्वेश्चन था देगा, तो सबसे पहले 0 1 2 यहाँ पर कैसा इंप्लीमेंट होगा, सबसे पहले क्या होगा, आई इक्वल टू 0, तो मेरी आई यहाँ पर आ जाएगा, मेरा जे यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू चेक होगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पर मीट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर आपको ध्यान में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा आई और जे की वैल्यू सिमिलर आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू जो यहाँ पर जो स्टोर थी आई की जीरो इंडेक्स पर, उसकी वैल्यू में एक से इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर लूप में होगा, तो यहाँ पर कोई निगेटिव वैल्यू तो है नहीं, फिर मेरा लूप अगेन मतलब आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। मेरी जे की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी, दोनों सिमिलर है नहीं है, तो मेरा लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर इस लूप पर आऊंगा मैं, ठीक है। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि देखिए आई की अगर 0 होगी तो जे की कितनी होगी, 0 + 1 मतलब 1 होगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों सिमिलर है क्या, नहीं है, यहाँ पर कोई लेजन वगैरह ये भी कंडीशन नहीं होगी। फिर उसके बाद आगे जाएगा और यहाँ पर कंडीशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कर लिया है, तो अगर यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू अच्छे से कर ली है, तो हमारा आउटपुट क्या, हमें आखिरी में क्या करना है, सम प्रिंट करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने अरे के एलिमेंट्स प्रिंट कर दे, तो यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स प्रिंट ना करते हुए यहाँ पर मुझे सम प्रिंट करनी थी, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर ऐसा करना है, सम इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई, ठीक है, आपको इतना ही करना है, वेरी सॉरी फॉर दैट, माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक, ओके। आपको यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करना है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 3 + 2 + 4 = 9, ओके। इट्स योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको अगर कोई डिफिकल्टी है लाइक मेरे समझाने में कोई गड़बड़ी हो गई, या फिर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसी और वीडियोस और ऐसी प्लेसमेंट टीसीएस रिलेटेड मटेरियल्स देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ टीसीएस एनक्यूटी या अदर एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ पर मैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लाने वाला हूँ, अलॉन्ग विद जो टीसीएस एनक्यूटी के पेपर वगैरह हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, अलॉन्ग विद एप्टीट्यूड PYQ 2, यहाँ पर उसके भी मैं PYQ कर लेगा। तो ऐसे वीडियोस में अपकमिंग डेज में डालता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपका चैनल का जो भी आइकॉन होता है वो घंटी का, उससे आपको दबा के रखना है, ठीक है। तो आपको जो भी नोटिफिकेशन हो आते रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।